ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। यानी दोस्त वो है जो मुश्किल के वक्त में काम आए। ये भी ठीक है, लेकिन ये भी सुना, ए फ्रेंड इज़ हु नोज ऑल अबाउट यू स्टिल लव्स यू। सच्चा मित्र वो होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानता हो फिर भी आपसे अनकंडीशनली प्यार करे। मुझे बहुत एक पुरानी बात याद आ रही है। कुछ साल पहले दिल्ली से बाहर मुझे एक शादी में जाने का मौका मिला और इंसिडेंटली शहर वो था जहाँ मेरी स्कूलिंग हुई थी, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन हुई थी। और जब उस शादी में गए, हम लोग फंक्शन में गए, तो वहाँ जाकर के मैंने देखा उस शादी में पुराने दोस्त जिनसे 35-40 साल पहले हम इकट्ठे जो पढ़ा करते थे स्कूल में, उस टाइम के स्कूल मेट्स वहाँ मिले। और देख करके बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। हम लोग इमोशनल हो गए, एक दूसरे के साथ मिल करके कहीं आँख में आंसू आ गए, गले भर गए, इमोशनल हो गए। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो अब इस रिश्ते को, इस रिवाइव हुए रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे। बड़ा अच्छा लगा। और वहाँ से जब वापस अपने अपने शहर लौटने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, सभी को शामिल किया गया, सभी ऐड हुए और वो आपस में हम एक्सचेंज करते रहे मैसेजेस, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन अचानक एक दोस्त ने कोई एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मैसेज शेयर कर दिया। तो एक दो दोस्तों ने उसे रिएक्ट किया कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हो ठीक है, लेकिन ऐसे मैसेज ठीक नहीं है। तो पहले वाले ने डिफेंड किया, दूसरे वाले ने फिर उसको अपोज किया कि नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो। करते करते थोड़ी बहस हुई, थोड़ी हीटेड आर्गूमेंट हुई, चैटिंग में इस तरह से कोई शब्द आए और देखते देखते बड़ी हैरानी हुई कि कुछ दिनों के बाद उसमें से दो दोस्त वो ग्रुप एग्जिट कर गए, छोड़ गए। तो आज मुझे कभी कभी लगता है कि क्या ये इतना बड़ा इशू था, क्या हमारी ज़िंदगी में ऐसे इतने बड़े ये इशू होते हैं कि जिसके कारण हम इतनी बड़ी रिएक्शन कर देते हैं, इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं हमारे घरों में, या हम अपनी एज में देखें, अपनी उम्र में, छोटी उम्र में, तो कभी छोटी छोटी बॉल, खिलौने, खाने का सामान, कुछ कपड़े, और आपस में बच्चे गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, लड़ झगड़ लेते हैं और उनके लिए जीने मरने का सवाल हो जाता है। हालांकि बड़े समझा रहे होते हैं, बेटा बॉल की ही बात है ना, नहीं आ जाएगी, खिलौने की बात है ना, नहीं आ जाएगा। लेकिन बच्चों को होता है नहीं यही मेरा है। और जब वो वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम लोग बड़े हो गए, तो फिर लगा कि अरे कौन सी छोटी छोटी बातों के पीछे हम लड़ते रहते थे, क्योंकि उम्र के साथ तजुर्बा हो गया, मैच्योरिटी हो गई, परिपक्वता आ गई कि हाँ भाई वो बहुत छोटे इश्यूज थे। ऐसे ही जब हम अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो हम ये एहसास कभी कभी अपनी ज़िंदगी से हटा देते हैं कि किसी और की भी अपनी कोई विचारधारा है, कोई वैचारिक मतभेद हमारे हो सकते हैं। सबकी अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, सोचने का, उसको उससे सोचने की आज़ादी है। लेकिन फिर कहीं कहीं पर ऐसे लगता है कि इन सब चीज़ों के कारण हमने रिश्ते, अपनी दोस्ती कितने सालों की वो सारी की सारी ख़त्म कर दी। तो जब इतनी मैच्योरिटी आ जाए, इतनी परिपक्वता आ जाए रिश्तों में, मित्रता में, मित्रता सिर्फ वो दो दोस्तों की नहीं है, हस्बैंड वाइफ के अंदर का रिश्ता अगर मित्रता वाला है, और बाप बेटे के अंदर का रिश्ता भी अगर पिता पुत्र के साथ साथ दोस्ती वाला है, तो कितना ही अच्छा ये बातें निपटी है ना। लेकिन उस स्टेज को हमें अचीव करना होगा जो किसी ने कहा है कि वी मस्ट एग्री टू डिसएग्री।